जय हनुमान सड़ेवाड़ी, कालिका माता धोपावे और अभी अभी रत्नदीप पाटिलवाड़ी। और सेमीफाइनल के लिस्ट में चौथे नंबर पर कौन सी टीम रहेगी इस मुकाबले के बाद पता चलेगा। दत्तू आते हुए पहली गेंद थी, लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास किया, डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की है। डॉट गेंद मितवा स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक इन पर है। स्मिथ काबिलियत रखते हैं दोनों भी बल्लेबाज पारी को लंबी करने की। इस बार अच्छा स्ट्रोक, एक रन लेने का प्रयास था लेकिन मना किया। अच्छी फील्डिंग मिड ऑफ के क्षेत्र में देखने को मिल रही है और लगातार 2 गेंदें डॉट किए है मितवा ऑन स्ट्राइक। इस पावर प्ले की पहली ओवर की तीसरी गेंद, इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है, एक रन आसानी के साथ जुड़ता हुआ। आखिरकार तीसरी गेंद पर खाता खुलेगा जय भैरी मुरवाड़ा टीम का। देखना होगा अब स्मिथ है स्ट्राइक पर, किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। और इस बार भी जगह बनाकर खेलने का प्रयास, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। और इस समय जो है डॉट गेंद आती हुई। अब तक 4 गेंद पर 1 रन खर्च किया है दत्तू ने। दत्त प्रसाद इनका नाम है लेकिन दत्तू के नाम से परिचित है ये खिलाड़ी। इस बार भी बहुत ही अच्छी गेंद थी, 1 बाउंस का इशारा दिया गया है और एक डॉट गेंद आती हुई। काफ़ी अनुभव है, काफ़ी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता खेलते रहते हैं और अनुभव इस मैच के दरमियान पूरी तरीके से झोंकते हुए। और सामने जूनियर खिलाड़ी है स्मिथ। इस बार अजीबोगरीब स्ट्रोक खेला है और क्या बात है, आप सीनियर जरूर होंगे लेकिन जूनियर के पास भी दम कम है ये बताते हुए। और इस गेंद पर बहुत ही खूबसूरत छक्का जड़ा है और इस 6 रनों के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 7 रन। एक्शन रीप्ले आप देख सकते हैं, कदमों का इस्तेमाल किया, हालांकि गेंद थोड़ी सी नीचे रही, प्रॉपर टाइमिंग होता हुआ और भवानी स्पोर्ट्स का जो बैनर है उस पर जाकर गेंद टकराती हुई। पावर प्ले का ओवर समाप्त हुआ है, रन बने हैं 7। आदित्य आते हुए, देखिए जिन्होंने भी इनका खेल देखा है तो ज़रूर इनकी सराहना करेंगे। अगर अनजान इंसान के पास आदित्य को रुकाएंगे और कहेंगे कि ये सावरडी टीम के बेहतरीन गेंदबाज है, तो थोड़ा सा भरोसा करना टाइम लगेगा और जब तक उनका खेल नहीं देखते तब तक इन पर भरोसा नहीं करेंगे। हमने देखा है और हमने भी देखा था एज अ फील्डर के रूप में वो रहेंगे टीम के अंदर, लेकिन जिस तरीके से पिछले कई दिनों में इन्होंने गेंदबाजी की है, कमाल की गेंदबाज है। देखिए आपकी कदकाठी मायने नहीं रखती, आपके पास किस तरीके का जुनून है, किस तरीके का जज्बा है, ये मायने रखता है। और उम्र तो नहीं किसी भी उम्र में आप जो है बीच मैदान में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। इसका जीता जागता नमूना इस आदित्य के पास देखकर आप जो है अंदाजा लगा सकते हो। जरूर डेड बॉल का इशारा, रनवे को थोड़ा सा समझा है उन्होंने, उसके बाद जो है अपना एरोप्लेन जो है लैंड करना चाहेंगे। जी हाँ, इस समय जो है 7 रन बने हैं, मितवा ऑन स्ट्राइक। इस बार लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास है और विकेटों के पीछे दत्त प्रसाद यानी कि दत्तू कैच को लपकते हुए और आदित्य ने पहली ही गेंद पर सफलता दिलाई है। और हितेश बिरजे बैक टू द पवेलियन, जय भैरी मुरवाड़ा को लगता हुआ ये पहला झटका। अभिषेक भोले अब बल्लेबाजी के लिए आएंगे। जय भैरी मुरवाड़ा की ये रन मशीन है, इनके बल्ले से रन बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पिछले मुकाबले में भी काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है इस खिलाड़ी ने। देखना होगा वो किस तरीके से पारी सजाते हैं। और तीसरे नंबर पर काफ़ी रन बनाए इस खिलाड़ी ने।
और एक यादगार पारी यहाँ पर जो है सजानी होगी। 7 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। आदित्य ने दूसरी ओवर की पहली ही गेंद पर सफलता दिलाई है। ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप गेंदबाजी की, लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास था और विकेटों के पीछे दत्त प्रसाद ने कोई गलती नहीं की। एक आसान सा कैच लपका और पहला झटका दिया है जयभैरी मुरगवाड़ा टीम को। अभिषेक भोले स्ट्राइक एंड पर, आदित्य गेंदबाजी करेंगे। इस समय हल्के हाथों से खेला, चेंज ऑफ पेस, फिंगर को रोल किया और गेंद जाती हुई देखना होगा क्या इशारा आता है। और एक रन ने यहां से जो है दौड़कर पूरा किया है। स्मिथ स्ट्राइक पर, एक छक्का उन्होंने जड़ा है दत्तू की गेंद पर और आदित्य गेंदबाजी करेंगे। बारी बारी से जो है रनअप लेने में यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। हम ज़रूर आने वाले साल में यानी कि 2025 में जो भी आपकी तकलीफ़ है उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। हम समझते हैं क्योंकि जहाँ से एक्स्ट्रा जो है एनर्जी आती है वहीं पर थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है, लेकिन ग्राउंड की कमी की वजह से ये सब एडजस्टमेंट करना होगा। इस बीच एक रन आसानी के साथ जुड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 9 रन। ये साझेदारी जयभैरी मुरगवाड़ा के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। एक 150 दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये ज़रूर दोनों टीमों के चाहने वाले होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अभिषेक भोले ने स्ट्रोक जैसे ही जड़ा, गेंद को देखा तक नहीं और इस 6 रन बटोरे हैं। ये ट्रेडमार्क स्ट्रोक है और ये जब फॉर्म में चलते हैं ना, पूरी जयभैरी मुरगवाड़ा टीम फॉर्म में आती है और इनका फॉर्म में आना इनकी टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। बहुत ही खूबसूरत जो है छक्का जड़ा है। ज़रूर जानते हैं किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है। तो फिर से एक बार आदित्य गेंदबाजी मार्ग पर, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक जड़ा है अभिषेक भोले ने। ऐसी बल्लेबाजी की उम्मीद है और अगली गेंद के लिए तैयार। इस बार भी ओ क्या बात है, सिर्फ जाना है लाइनमैन को, बाहर से गेंद को लेकर आना है। एक तरफ आपने हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा को देखा होगा, इस बार जयभैरी मुरगवाड़ा के अभिषेक भोले को देख लीजिए, क्या बात है। प्रेशर लेते ही नहीं है। प्रेशर को मुझे लगता है डगआउट में किसी कोने में बांध कर वो आए हैं। वो कह रहे हैं आप इधर आराम करो, मैं बीच मैदान में प्रहार करूंगा। कमाल की बल्लेबाजी। और जी हाँ, जिस तरीके से बैक टू बैक 2 छक्के जड़े हैं, गेंदबाज को सोचने के लिए मजबूर किया है। देखिए, जब भी आपके जहन में कोई बात उतरती है कि ये मेरे से अच्छा खिलाड़ी है, वहीं पर कहीं ना कहीं आप बैकफुट पर आते हो। आपके जहन में ये बात डालनी होगी कि मैं इनसे कई गुना बेस्ट हूं, तब जाकर आपका प्रदर्शन अच्छा होगा। और वही अभिषेक ने किया है, बैक टू बैक 2 छक्के जड़ते हुए इस माहौल को थोड़ा सा शोर शराबे में तब्दील किया है। मिडल अच्छा है लेकिन सीधी जाएगी फील्डर के हाथों में और आदित्य ने बड़ी सफलता दिलाई है सावर्डे टीम को। अभिषेक भोले बैक टू द पेविलियन, अच्छी पारी थी। ऐसा लग रहा था कि आज वो अपनी इस प्रतियोगिता की सबसे बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉटम एज पर गेंद लगी और यहां पर जो है गेंद को कैच लपकने में कोई गलती नहीं की। फील्डर वहां पर थे साहिल, जिन्होंने कैच को लपका।
थोड़े से नाखुश जरूर रहेंगे। रन बने थे, चाहे तो सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे, ऐसा नहीं है। कोई भी बल्लेबाज जब फ्लो में होता है तो उसी रेंज में बल्लेबाजी करना चाहता है। और अभिषेक बोले का डगआउट में तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है, जिस लय में उन्होंने 2 छक्के जड़े थे। और रन संख्या मेरे दोस्तों बड़ी है 21 रन, 21 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। सूरज वागदरे आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अब दत्त प्रसाद यानी कि दत्तू व्यक्तिगत दूसरा टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर। सूरज वागदरे काफी पीछे बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखा है, नए नए खिलाड़ी को मौका दे रहे हैं। और क्या सिचुएशन होती है मैच में, ये थोड़ा सा आजमाने का उनको जो है मौका दे रहे हैं। ये अच्छी सोच है, जब आप जूनियर को मौका देंगे तब जाकर ना वो उभरेंगे अपने टीम की ओर से। और यही मौके जब वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, उससे रिलीज होते हैं, यहाँ से ही चैंपियन खिलाड़ी का जो है निर्माण होता है। देखना होगा इस समय कितने रन जोड़ लेते हैं दत्त प्रसाद यानी कि दत्तू। गेंदबाजी मार्ग पर राइट टारबोर्ड द विकेट से। धीमा एक्शन जरूर है, लेकिन जब भी उनसे हाथ से गेंद छूटती है 120 130 की रफ्तार से गेंद निकलती है। वही हुआ, बहुत ही अच्छा शॉट सिलेक्शन, लेकिन 1 रन मिलेगा। ग्राउंड के चारों ओर अगर रन होते तो शायद यहाँ पर चौका या छक्का बन सकता था, लेकिन नहीं है तो आप 1 लेकर संतुष्ट हो सकते हैं। 1 चाहिए तो बखूबी ये स्ट्रोक खेलिए, लेकिन 4 और 6 चाहिए तो सामने खेलिए। रन बनेंगे इस 1 रन के साथ 22, 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा मैच होगा, दोनों भी टीमों में अच्छे बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद है। जरूर गेंद आने में काफी ज्यादा देरी होगी, इसलिए दूसरी गेंद ली जा रही है। और सूरज वागदरे गेंद को चेक कर रहे हैं कि किस गेंद को हम बड़ी आसानी के साथ बाउंड्री लाइन के पार करेंगे, देखना होगा। जरूर गर्मी का सीजन चल रहा है तो पसीने तो आएंगे, और पसीना आएगा तो दिक्कतें होगी बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने के लिए। लेकिन हैंड ग्लोव्स का इस्तेमाल कर रहे बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाज नहीं कर सकते हैंड ग्लोव्स का इस्तेमाल, क्योंकि वो रफ्तार जो है वो रफ्तार मिलेगी नहीं। और इस समय वाइड का इशारा आता हुआ। रन बनेगी इससे 1 रन के साथ 30 रन। अच्छा स्टार्ट मिला है जय भैरी मुरवाड़ा टीम को। कौन सी टीम चौथी टीम बनेगी सेमीफाइनल में दस्तक देने वाली, ये जरूर पता चलेगा। इस समय फ्लैट स्ट्रोक खेला है, ऊंचाई ज्यादा है, क्या लंबाई प्राप्त करेगी? नहीं, इस बार भी गेंद के नीचे साहिल थे, ये दूसरा कैच उन्होंने लपका है। और स्मिथ शिवलकर की पारी समाप्त होती हुई स्ट्रोक के ऊपर। जरूर ये तीसरा विकेट गिरेगा जय भैरी मुरवाड़ा टीम का। तो गौरव मडवी इस समय बल्लेबाजी के लिए आए हैं, ये भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। इससे पहले आपने एग्जीबिशन मैच देखा, शानदार गेंदबाजी की थी। हालांकि चौथी गेंद पर 5वीं गेंद पर छक्का जरूर लगा था, लेकिन 6 में 6 रनों की जरूरत थी, तो शानदार गेंदबाजी की थी। अब बल्लेबाजी करनी है, अब यहाँ से बल्ले से रन बनाने हैं। गेंदबाजी में तो रन रोक लेते हैं, लेकिन बल्ला आने के बाद आपको रन बनाने हैं। और इस समय अक्रॉस खेलने का प्रयास किया था, वाइड का इशारा जरूर आएगा, और इस वाइड के साथ रन संख्या बनेगी 24 रन, 24 रन।
अभी भी काफ़ी दर्शक इस मैच को देख रहे हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। इतना समय होने के बावजूद भी अब मैच में यहाँ पर जो है जुड़े हुए हैं। वाइड का इशारा आता हुआ और लगातार 2 वाइड है, शायद ऑफ स्टंप को कवर करते हुए खेल रहे हैं और यॉर्कर लेंथ पर गेंद करने के चक्कर में ये एक्स्ट्रा रन बनते हुए। जी हाँ, इस समय लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास और गेंद जाती हुई डिक्लेयर क्षेत्र में। 1 रन के लिए रन संख्या बनेगी दोस्तों 26 रन। 26 रन बने हैं। 45-50 के करीब अगर जयभरी मुरगवाड़ा जाती है तो मौका बनेगा, क्योंकि इस रन को डिफेंड करने वाले गेंदबाज उनके टीम में मौजूद है। यहाँ पर बल्लेबाजों को अपना रोल अदा करना होगा। इस बार थोड़ा सा दूर गेंद की थी, आदित्य गेंद के नीचे आते हुए ड्रॉप कैच होता हुआ। 1 रन यहाँ पर जुड़ता हुआ, किसी भी खिलाड़ी का कॉल नहीं था, आदित्य गेंद के नीचे चले गए थे और 1 रन नहीं रोक पाएंगे। 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। इस 1 रन से रन संख्या बनेगी 27 रन, 27 रन। फिर से एक बार दत्तू, इस बार बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी। आदित्य इस बार कोई गलती नहीं करेंगे और दत्तू ने ये बड़ा विकेट लिया है अपने टीम के लिए और सूरज वागदरी की पारी यहाँ पर जो है समाप्त होती हुई। स्वानंद शिवलकर आते हुए इस समय बल्लेबाजी के लिए। कय्यूम के हाथों में गेंद इस समय जो है थमाई है। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन बने हैं 27। एक गेंद अभी भी शेष है। दत्तू की इस ओवर की और एक गेंद शेष है और सामने बल्लेबाज रहेंगे स्वानंद शिवलकर। तो जरूर दत्तू किफायती गेंदबाजी करते हुए इस बीच अक्रॉस खेलने का प्रयास और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 27 रन बने हैं और विकेट जा चुकी है 4। 9 रन की औसत से जो है रन यहाँ पर बनते हुए। कय्यूम को रोका गया और कय्यूम की जगह पर सौरभ को लाया गया है। सामने है गौरव मडवी, अच्छा प्रदर्शन करते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंद करके लेग स्टंप के काफी बाहर, इशारा आएगा वाइड का। 28 रन बनेंगे। जितने भी रन बनेंगे जय भैरी मुरवाड़ा टीम के लिए फायदेमंद है। तो गौरव और स्वानंद शिवलकर को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी और यही वो मौका है अपने आप को साबित करने का, सीनियर खिलाड़ियों को बताने का कि हम भी रन बना सकते हैं। देखना होगा इस समय सब लेग स्टंप के काफी बाहर, इशारा आएगा वाइड का। जी हाँ, अतिरिक्त रन से रन संख्या बनेगी 29 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। देखना होगा गौरव मडवी
एक मौका उनको जरूर मिला है, इस मौके को लंबी पारी में तब्दील करते हैं, यानी क्षमता है इस खिलाड़ी में बाउंड्री लाइन के पार गेंद को भेजने की। इस समय ओवर पिच गेंद थी और आसमान को छूती हुई गेंद 6 रनों के लिए जाती हुई। क्या बात है, गौरव ने छक्का जड़ते हुए यहां पर जो है उम्मीद की किरण जगाई है कि इनके बल्ले से हम रन देख सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत मिडल किया और इस 6 रनों के साथ रन संख्या बनती हुई दोस्तों 35 रन, 35 रन। मजा आने वाला इस मुकाबले में और आज काफी क्लोज मुकाबले देखने को मिले हैं। बहुत ही अच्छी यहाँ पर जो मिडल की और मोहर लगी थी 6 रनों की। कुछ हद तक ऐसा लगा था कि गेंद अंदर आएगी, लेकिन हवा ने साथ दिया, हवा रुकी और उसके बाद गेंद ने बाउंड्री लाइन के पार जाने का सफल जो है प्रयास किया। जी हाँ, इस बार अक्रॉस खेलने का प्रयास है, कहीं ना कहीं लेग स्टंप को मिस करती हुई जा रही थी गेंद। अपील तगड़ा था, 1 रन जरूर पूरा करेंगे और इस 1 रन से रन संख्या बनेगी दोस्तों 36 रन। इस बीच सूर्य की अगली गेंद स्वानंद शिवलकर रन जरूर लेना चाहते और थ्रो जरूर आया, लेकिन कवर अच्छा था जिसकी वजह से 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। 22 के रूप में ये लेग 22 के रूप में रन रहेगा। सैंतीस रन बने हैं, चौथा ओवर चल रहा है। देखिए औसत की बात की जाए तो जयभैरी मुरुगाड़ा अच्छी औसत के साथ चल रही है, इतना ये खराब भी औसत नहीं है, तो आने वाले गेंदों पर रन आप बना सकते हो। लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में फील्डर तैनात, 1 रन जरूर बनाएंगे गौरव मडवी। अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक छक्का देखने को मिला उनके बल्ले से। स्वानंद शिवलकर भी छक्का जड़ सकते हैं, क्षमता है इस खिलाड़ी में भी। और जी हाँ, इस बार अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर है, 1 रन पूरा और इस 1 रन के साथ रन संख्या बनती हुई 39 रन। इस बार ओ क्या बात है, आज ऐसा लग रहा है गौरव मडवी का दिन है और अपने टीम के लिए तारणहार बनकर आ रहे हैं, संकट मोचक बनकर आ रहे हैं। इस 6 रनों के साथ जयभैरी मुरुगाड़ा टीम के रन बने हैं 45 रन, 45 रन। ओह, बहुत ही अच्छी पारी सजाते हुए, जिस ओवर की तलाश में थे वो ओवर अब तक बन चुका है और 45 रन इस छक्के के साथ बने और गौरव मडवी के बल्ले से ये दूसरा छक्का निकलता हुआ। बहुत ही किफायती बल्लेबाजी। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन बने हैं 45। तकरीबन 11.25 के रिक्वायर्ड रन रेट के साथ जो है रन बन रहे, ये करंट रन रेट है। जी हाँ, कयूम आए हैं, इनको रिप्लेस किया था, इससे पहले देखा जाए तो लाना चाहते थे, मना किया, अब आखिरी ओवर इनको दिया है, तो देखना होगा कितने रन यहाँ से जोड़ लेते हैं स्वानंद शिवलकर और गौरव मडवी। गौरव मडवी जिस तरीके से मिडल कर रहे हैं, इस आखिरी ओवर में स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे, लेकिन स्वानंद शिवलकर को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, इनमें भी क्षमता है लंबे स्ट्रोक जड़ने की। और इस बार उन्होंने भी बता दिया है मिडल अच्छी है, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में और साहिल वहां पर थे और स्वानंद शिवलकर की पारी समाप्त होती हुई इस ओवर की पहली गेंद पर। रिप्ले आप देख सकते हैं, ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप पर गेंद थी, गेंद बहुत ही अच्छी थी, स्ट्रोक में भी कोई खराबी नहीं थी, बाउंड्री लाइन के करीब साहिल ने एक आसान सा कैच लपका। अखिल जागीरदार आते हुए, देखिए कभी भी ऐसे जब फ्रेंड सर्कल में बात होती है और आप अपनी डिमांड रखते हो तो कहीं ना कहीं कुछ दोस्त कहते हैं
तू कहीं जागीरदार होकर आया है क्या? लेकिन अखिल प्राउड के साथ कहेंगे जी हाँ मैं जागीरदार हूँ। हाँ, मौका है इनके पास यहाँ पर जो है हुकूमत दर्शाने का। क्षमता भी रखते हैं, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी भी है, 5 गेंदें उनके पास जरूर है। या तो यहाँ से सिंगल ले ले, यहाँ तो यहाँ से लंबे स्ट्रोक के लिए जाए। कयूम की अगली गेंद, लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास, स्ट्राइक रखना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। दत्तू भी जानते हैं कि अधिकतम जो है गौरव को आउट करने का प्रयास रहेगा। और एक डॉट गेंद आई, पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद ये डॉट। इस ओवर में 8-10 रन तो बनने चाहिए क्योंकि जिस तरीके से 4 ओवर में रन बने हैं। अखिल है स्ट्राइक पर और इस समय जो है ये रन आउट का विकेट मिलता हुआ। लेकिन एक अच्छी बात है जयभैरी मुरगुवाड़ा टीम के लिए क्योंकि गौरव मड़वी स्ट्राइक पर आए हैं। अनिश आए हैं 9 स्ट्राइक पर, तो इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर है गौरव मड़वी। इस बार हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया है, 1 रन जरूर पूरा करेंगे, दूसरी की मांग करना चाहते लेकिन दूसरी रन लेने का प्रयास यहाँ पर नहीं कर सकते, काफी क्लोज है फील्डर। और इससे 1 रन से रन संख्या आगे बढ़ेगी 46 रन। जिस ओवर के तलाश में थे वो ओवर नहीं बना है। 46 रन बने हैं, 50 के पार जाने का गोल्डन चांस है अभी भी। 2 गेंदें अभी भी शेष है, कम से कम 1 गेंद तो फेस जरूर करना चाहेंगे गौरव मड़वी। लेकिन अनीस है इस समय स्ट्राइक पर। इस बार क्या हुआ है पॉइंट की दिशा में और आदित्य ने अच्छा कैच लपका है और अनीस की पारी समाप्त होती हुई। अनफॉर्चुनेटली गौरव मड़वी अब आखिरी गेंद पर 9 स्ट्राइक पर रहेंगे और स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज आएंगे रोहित मयेकर। जी हाँ, क्षमता है इस खिलाड़ी में भी, लंबे स्ट्रोक जरूर करते हैं। अब यहां से एक चौका या छक्का जड़ेंगे तो ये तो सोने पे सुहागा होगा, एडवांटेज होगा। रन संख्या बनी है 46 रन, 46 रन। एक चौका आएगा तो ये गोल्डन मौका रहेगा। देखना होगा। इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक खेला, गैप में जाएगी गेंद, जी हाँ, और ये स्ट्रोक देकर जाएगा 1 बाउंस चौका। रोहित ने तो अपना काम बखूबी किया, 400 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और इस चौके के साथ जयभैरी मुरगुवाड़ा टीम ने बनाए बराबर 50 रन और 51 रनों का टारगेट दिया है सावर्डे टीम को। कहीं मत जाइए, पता चलेगा थोड़ी देर में कौन सी टीम सेमीफाइनल में दस्तक देगी।
चलिए सभी खिलाड़ियों का और दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। 51 रन बनाने हैं 30 गेंदों पर, यानी कि 5 ओवर में। पावर प्ले का ओवर लेकर सबसे सीनियर खिलाड़ी जय भैरी मुरुगवाड़ा टीम के इस समय सूरज वागदरे। जय भैरी मुरुगवाड़ा टीम की अगर बात की जाए तो अमित, सूरज वागदरे और रोहित और अभिषेक भोले, 4 खिलाड़ियों के अलावा जो बचे हुए 7 खिलाड़ी वो सभी जूनियर है। इस जूनियर ब्रिगेड को लेकर जय भैरी मुरुगवाड़ा टीम खेल रही है। मैंने देखा है मोहिंदर जी भोले सर, मंदार जोशी सर, इन खिलाड़ियों को मैंने खेलते हुए देखा है। सागर भाई रहेंगे, इन्होंने भी काफ़ी ज़बरदस्त खेल किया है, अभी भी खेलते हैं नो डाउट। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें हैं ना, उसी वक्त में जो है हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कुछ जब हम फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं तो इन चीज़ों से अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा सा दूर जाते हैं। तो कोई एक चीज़ पकड़ने के लिए कोई एक चीज़ छोड़ना ज़रूरी होता है। और जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं जो चाहते हैं कि हम क्रिकेट खेलें लेकिन मजबूरी से दूर है, उनकी हम भावनाओं को समझ सकते हैं। और उनमें से कई ऐसे हैं जो यहाँ पर मौजूद है। हम देखिए क्रिकेट को एंजॉय करते हैं और उसमें इन्वॉल्व होते हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझूंगा, क्रिकेट में खेल भी रहा हूँ और कमेंट्री कर रहा हूँ, लोग मोहब्बत भी ज़्यादा दे रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। इसीलिए आने वाले 23, 24, 25 को कर्नाटक में भी कमेंट्री करने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच। आइए चलते मैच के दरमियान। पहली ही गेंद थी, अखिल कैच के लिए ट्राई करना है ना कि रन के लिए। अगर डाइव लगाते तो बेस्ट कैच होता, एक विकेट भी जाता, साथ ही साथ एडवांटेज बनता आपके टीम के लिए। देखिए इस समय मैं तो डेफिनेटली 100% वैभव सर कहूंगा, यहां पर अगर मंदार भाई रहते ना 100% ये कैच लपकते। इतनी काबिलियत वाले खिलाड़ी है, विकेटों के पीछे चाहे ग्राउंड के किसी भी क्षेत्र में उनको खड़ा करे। ये मुझे लगता है टेनिस के जॉन्टी रोड्स है, इसमें कोई, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं उनका, मंदार भाई। आइए चलते मैच के दरमियान। लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ स्मिथ ने गेंद को फील्ड किया है। रन संख्या बनेगी 2 रन। देखिए चाहे सावरडा की टीम रहे चाहे मुरुगवाड़ा की टीम रहे, छोटी छोटी गलतियों से दूर रहना चाहिए और इन दो चीजों से दूर रहोगे तब जाकर आप इस मुकाबले में जीतोगे। इस बार भी लेग स्टंप के काफी बाहर है, वाइड का इशारा। जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे सूरज वागदरे, यहाँ पर जो है देखिए आप एक्स्ट्रा जब रन खर्च करते हो तो ऑटोमेटिक बल्लेबाज जो है कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। और सामने दत्त प्रसाद यानी कि दत्तू हैं, ये अगर लय में आते हैं तो इनको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होता है। तो पावर प्ले में शायद बचने की कोशिश रही है सूरज वागदरे की। ये चौथा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। जी हाँ, इस बीच इस ओवर की अगली गेंद हल्के हाथों से खेला, 1 रन जरूर बनेगा। अपने विकेट का महत्व दत्तू जरूर जानते हैं और इस 1 रन से रन संख्या बनेगी 4 रन। सूरज वागदरे, इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सीनियर खिलाड़ी हैं। धीमी गेंद हल्के हाथों से खेला है और पॉइंट पे जरूर थे स्वानंद शिवलकर और अनीस को थ्रो किया है और 1 रन यहां पर जरूर जुड़ता हुआ 5 रन बने हैं। दत्त प्रसाद इस पावर प्ले के ओवर में लंबे स्ट्रोक की तलाश में जरूर रहेंगे, देखना होगा। लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर और एक वाइड का यहां पर गेंद करते हुए, जिस तरीके से गेंदबाजी चल रही है काफी मुफ्त में यहां पर जो है रन खैरात कर रहे हैं और इस 1 रन से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 6 रन। 51 रन बनाने हैं सावरडे टीम को और क्या हाथों से खेला, 1 रन और जुड़ता हुआ 7 रन बनते हुए इस 1 रन के साथ। जी हाँ, सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे, पावर प्ले में ज्यादा जोखिम नहीं उठा रहे दत्त प्रसाद। जानते हैं सूरज वागदरे नफितरी गेंदबाजी करते हैं, इसलिए सिंगल सिंगल से स्ट्राइक रोटेट कर रहे और गेंदबाज को हावी होने का मौका नहीं दे रहे। ओवर पिच गेंद थी, जरूर अमित रोकने में नाकामयाब रहे और ये चौका निकलता हुआ
रोकना चाहिए था, लेकिन इतनी रफ्तार थी उस गेंद में कि फील्डर अमित झुकने से पहले ही गेंद जो है बाउंड्री के पार जाती हुई, शायद गेंद कह रही होगी मैं रुकूंगी नहीं, और यही हुआ है। और इस चौके के साथ रन संख्या बनी 11 रन। जो अच्छा ओवर साबित हो रहा था उस ओवर को थोड़ा सा महंगा साबित करते हुए दत्तू। इस बार भी अच्छी गेंद, 1 रन है और इस समय 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। रन संख्या बनेगी 201 रन से 12 रन बिना विकेट के नुकसान पर। तो पहली ओवर में 12 रन बने हैं। चौबीस गेंदे 39 रनों की जरूरत। अमित आते हुए, काफी सालों से क्रिकेट खेलने का अनुभव है इस खिलाड़ी के पास, देखना होगा। और सामने बल्लेबाज दत्त प्रसाद यानी कि दत्तू। अब दूर दूर तक जो है फील्ड सजाई गई है। मैच बहुत ही अच्छा होने वाला है, ऐसा लग रहा है, ऐसा अंदाजा आ रहा है कि आखिरी गेंद तक जाने की आशंका है। लो फुल टॉस गेंद थी, लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास, 1 रन आसानी के साथ। दूसरी की मांग नहीं करेंगे, संतुष्ट होना पड़ेगा 1 रन से। 13 रन बने इस 1 रन के साथ। चलते हैं मैच के दरमियान इस ओवर की अगली गेंद। इस बार ओवर पिच गेंद थी, प्रॉपर टाइमिंग के साथ खेला गया। ओहो हो, क्या कमाल का स्ट्रोक है साहिल के बल्ले से, ये बेहतरीन छक्का निकलता हुआ। हाँ, हिट एंड रन के बैनर के थोड़ा सा साइड से निकली है, वरना मुन्ना सर ने ये जो इनाम रखा है इसके हकदार बनते हैं। और अब तक किसी भी बल्लेबाज ने इस धनराशि को अपने नाम नहीं किया। उम्मीद करते हैं कल तक इस हिट एंड विन के बैनर को हिट करते हुए धनराशि जीते। और जहां पर ये बैनर जो तैनात किए गए अधिकतम वहां पर स्ट्रोक होते हैं। 1 रन जरूर और जुड़ेगा। सेंसिबल क्रिकेट साहिल द्वारा चलती हुई, पहले छक्का फिर सिंगल रन, और कुल मिलाकर इस 1 रन से रन संख्या बनी है 20 रन। 31 रनों की और जरूरत है। देखिए, बड़ी टीमों से यही छोटी छोटी बातें सीखनी होती है, और वही यहाँ पर जो है सीखते हुए। अमित की अगली गेंद साहिल के लिए, पटकी हुई गेंद थी, 1 रन जरूर है। रोहित ने गेंद को फील्ड किया है और आसानी से 1 रन पूरा किया। रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा तेज, तालमेल बहुत ही अच्छा चलता हुआ। अमित देखना होगा किस तरीके से अब गेंद करते हैं। रन संख्या बनी 21, 30 रन और चाहिए जीतने के लिए। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास, डिक्ले क्षेत्र में जाएगी 1 रन के लिए। 22 रन बनते हुए एक अच्छे ओवर की तलाश में रहेंगे। इसके बाद धीमी गेंदबाजी की बात की जाए तो रोहित मयकर है, गौरव मड़वी है, ये ऑप्शन उनके पास है। देखना होगा सूरज बागदरे का और एक ओवर शायद देखने को मिलेगा। इस बीच जड़ में गेंद, 1 रन जरूर देकर जाएगा स्ट्रोक। इस 1 रन से रन संख्या बनेगी 23 रन,
23 रन और 28 रनों की ज़रूरत है आने वाले 18 गेंदों पर। तकरीबन 7 रन के औसत से रन बनाने होंगे। तो इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। अमित अब रेस्ट करेंगे। अमित की जगह पर अब नए खिलाड़ी आते हुए साहिल। इम्पैक्ट प्लेयर का एक एडवांटेज ज़रूर है, चाहे आपके बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो, उनका प्रदर्शन होने के बाद उनको रेस्ट करने का मौका मिलता है। और इम्पैक्ट प्लेयरों ने अधिकतम जो है अपना इम्पैक्ट दिखाया है क्रिकेट में। कैलकुलेशन भरी क्रिकेट अब तक साहिल और दत्तू करते हुए गौरव मडवी को लाया गया है। इस बीच ओवर पिच गेंद थी, गौरव का स्वागत किया है इस समय छक्के के साथ। साहिल के बल्ले से ये बहुत ही बेहतरीन छक्का निकलता हुआ। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, गौरव मडवी धीमी गेंद बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं और अब यहाँ पर पहली ही गेंद रफ्तार से की, क्या समझ कर की ये हम नहीं जानते, लेकिन की ये बात सही है। और 6 रनों से साहिल ने स्वागत किया है। और एक बात, हमेशा अराउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं, इस बार ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए आए हैं। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी होती है। इस बार धीमी गेंद है, कनेक्शन प्रॉपर है और एक छक्का निकलता हुआ। ओहो, मोहिंदर जी भोले सर अपने नेचुरल अंदाज में 6 रनों का इशारा देते हुए। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत छक्का। बैक टू बैक ये 2 छक्के देखने को मिले। पूरी तरीके से वेट किया, गेंद को बॉडी तक आने दिया, उसके बाद चौक का चयन किया साहिल ने। ये दूसरा छक्का। पसीने छूट रहे। जी हाँ, जब आप बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं तो भी पसीने छूटते हैं, जब कभी घबराते हैं तो भी पसीने छूटते हैं, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है तब भी पसीने छूटते हैं। ये मौसम आया गर्मी कूल का। जी हाँ, वो कंपनी वाले भी कह रहे होंगे ये कमेंटेटर मुफ्त में हमारी ऐड कर रहा है। जी हाँ, इस बीच गेंद जाती हुई डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए। हर गेंद पर रन बन रहा है। जय भैरी मुरुगवाड़ा के गेंदबाजों को गेंदे डॉट निकालनी होगी। जी हाँ, रन संख्या बनी है दोस्तों 36 और 15 रनों की जरूरत है। कैलकुलेशन भरी क्रिकेट चल रही है 15 गेंदों पर और 15 रनों की जरूरत है। सूरज वागदरे अपना अनुभव यहां पर जो है जताते हुए। बीच मैदान में कोई भी सलगर चाह, ठोमने चाह नहीं बोलेगा। समझदार को इशारा काफी है। यहां तक आपके अल्फाज सुनाई दे रहे हैं, मैंने अलग स्टाइल में बताया है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं। ये लाइव पर है, सब चल रहा है। और मोहिंदर जी भोले सर, इनके चेहरे पर जब मुस्कुराहट आती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। इस बीच अगली गेंद, धीमी गेंद हवा में है, मौका बनेगा। स्मिथ है गेंद के नीचे, कैच लपका। साहिल बैक टू द पेविलियन। हाँ, चाय का असर हुआ है गेंदबाज के ऊपर। जी हाँ, विकेट मिलता हुआ।
वेनु आए हैं। आपने देखा होगा इंडिया की ओर से काफी अच्छी क्रिकेट खेलने वाले वेणुगोपाल राव थे और यहाँ पर वेनु कुले आते हुए, जी हाँ, देखना होगा वेनु कितने रन यहाँ पर गुनते हैं अपने इस टीम के लिए। गौरव ने हालांकि रन खर्च किए लेकिन महत्वपूर्ण विकेट अपने टीम के लिए दिला है। देखना होगा, एक स्लिप को तैनात भी यहाँ पर किया गया है। क्या रणनीति होगी, किस तरीके से गेंदबाजी होगी। राइट आर्म ओवर द विकेट से इस ओवर की अगली गेंद वेनु ऑन स्ट्राइक। पहली गेंद को व्यक्तिगत फेस करेंगे गौरव मडवी की। नेट बॉल का इशारा। इस समय रन संख्या की बात की जाए तो 36 रन बने हैं। गौरव मडवी को लाया गया था तीसरी ओवर में और काफी रन खर्च किए। ओ चेंज ऑफ फेस है, कॉटन बॉल का मौका, मिल गई विकेट, जिस विकेट की तलाश में थे। क्या बात है। और यहां पर गौरव कहते हुए यहां पर मैं विकेट चटका सकता हूं। जरूर हैट्रिक गेंद अब करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने चेंज ऑफ पेस गेंद की, अपने आप को प्रमोट किया, धीमी गति 80% कारगर साबित हुए हैं और इस बार भी वही देखने को मिला है। वेनु बैक टू द पेविलियन। नए बल्लेबाज आएंगे अब उनकी जगह लेने। कय्यूम आए हैं, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी। दत्तू एक एंड से अपने विकेट बचाए रखे हैं और हमें पता है सावर्डे के चाहने वाले भी अभी तक लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, होता है, हर कोई चाहता है, हर गांव वाला चाहता है अपनी टीम जो है फाइनल में दस्तक दे। और वही है, यहाँ से जीतोगे सेमीफाइनल में और ग्रैंड फिनाले में आपको अगर खेलना है तो जरूर आपको अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। कय्यूम ऑन स्ट्राइक, हैट्रिक गेंद, गौरव मडवी ऑन अ हैट्रिक। और इस समय हवा में खेला है, 6 रनों के लिए जाएगी गेंद। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, इस बार भी ज्यादा गति से गेंद की है, रिजल्ट 6 रनों से आता हुआ। हाँ, सोचेंगे समर्थक, सोचेंगे यहां पर खिलाड़ी कि 2 गेंदों पर भाई आपको 2 विकेटें मिल चुकी है, फिर ये रफ्तार वाली गेंद क्यों। और इस 6 रनों से अब रन संख्या बनी है 42 रन। अब ये क्यों का जवाब मैच समाप्त होने के बाद ही मिलेगा। रोहित मयकर आए हैं, ये फिरकी का जादूगर है। इनकी जादू अगर यहां से चली तो जय भैरी मुरुगाड़ा फिर से एक बार कमबैक करेगी। 12 गेंदे 9 रनों की जरूरत है। 12 गेंदे 9 रन। दत्त प्रसाद स्ट्राइक पर, 1 मैन आर्मी की तरह यहां पर जो है बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये छोटी प्रतियोगिता नहीं है, बहुत बड़ी प्रतियोगिता है। इस समय फ्लैट स्ट्रोक खेला है और व्हाट अ एफर्ट। साहिल थे, निश्चित रूप से अपने टीम के लिए यहां पर 5 रन सुरक्षित कर लिए। मुझे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में बीच मैदान में बुलाया गया है तो मैं अपना इम्पैक्ट तो डालूंगा ही। हाँ, साहिल सुपरमैन की तरह जो है पूरी तरीके से उस गेंद के ऊपर टूट पड़े और खूबसूरत जो है यहां पर जो है रन सुरक्षित। अगर ये कैच लपकते तो इस प्रतियोगिता का बेस्ट कैच होता। जी हाँ, इसमें कोई दोहराए नहीं है। इस प्रतियोगिता का सबसे बेस्ट कैच शैलेश के नाम है। जी हाँ, जीनियस स्पोर्ट्स के खिलाड़ी जो कि लॉन्गर के क्षेत्र में खड़े थे, कमाल का कैच था। और देखा जाए तो 11 गेंदे 8 रनों की जरूरत है। इस समय हवा में खेला है, हाफ चांस जरूर है लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरती हुई। ऐसे मौके को कैच में तब्दील करना होगा लेकिन गेंद कोसों दूर थी। और ये गेंद को पकड़ने के लिए साइकिल की जरूरत थी लेकिन साइकिल तो बाउंड्री लाइन के बाहर है। अगर ये साइकिल जीतना है तो आपको फाइनल जीतना होगा और वैलिड नहीं है साइकिल लेकर आप फील्ड करोगे, लेकिन वो रफ्तार आपको पकड़नी होगी। लो फुल टॉस गेंद थी, 1 बाउंस गेंद है, गौरव मडवी के पास जाती हुई। अच्छा थ्रो आया है, मौका था लेकिन अपने आप को वापस लाया है दत्तू ने। इससे 1 रन के साथ रन बने हैं 45 रन। 6 रनों की अभी भी जरूरत है आने वाली 9 गेंदों पर।
और रोहित अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक 3 गेंदों पर 3 रन खर्च किए हैं। कय्यूम स्ट्राइक पर, इस बार जड़ में गेंद थी, 1 रन और जुड़ेगा। डीप में खिलाड़ी गौरव थे, इस बार भी गलती हुई है। दूसरा रन लेने का मौका जरूर था लेकिन मना किया है दत्तू ने। इससे 1 रन से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों, 46 रन। 8 गेंदे, 5 रनों की जरूरत। जय भैरी मुरगुवाड़ा टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल है, वो सवाल का नाम है दत्त प्रसाद यानी कि दत्तू। इस समय रोहित अगली गेंद लेकर, इस समय थोड़ी सी नीची गेंद रही, डॉट गेंद आती हुई। कहानी में ट्विस्ट है, मैच खत्म नहीं हुआ है, 7 गेंदे हैं और जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। इस ओवर में अब तक मात्र 4 रन खर्च किए। मैंने कहा था अगर इस गेंदबाज की जादू यहां पर चली तो जय भैरी मुरगुवाड़ा टीम कमबैक कर सकती है। अब तक किफायती गेंदबाजी, इस गेंद पर नजरें हैं, देखना होगा क्या आखिरी ओवर में जाएगा मैच। सभी की नजरें टिकी हुई, 1 गेंद शेष है इस चौथी ओवर की। दत्तू स्ट्राइक पर है और इसी के साथ सावर्डे टीम ने सेमीफाइनल में दस्तक दी है और दत्त प्रसाद ने मैच विनिंग पारी खेलते हुए इस सपने को हकीकत में लाया है। जरूर आने वाले ग्रैंड फिनाले रात में हमें प्रथमेश पवार यानी कि नाना जरूर दिख सकते हैं। तो वेल प्लेड, और नो डाउट स्कोरर के पास मैं नहीं जाऊंगा, उन्होंने पहले से ही तय किया है, लिख चुके हैं इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच दत्त प्रसाद यानी कि दत्तू। वेल प्लेड। तो जरूर इस फाइनल रात में वो खेलते हुए नजर आएंगे और ये मैन ऑफ द मैच में देने के लिए वैभव सरिन से गुजारिश करूंगा